अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मौलिद सुहेल कायम खानी। एक तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई कि अक्सर नौजवान जिस चीज़ से परेशान रहते हैं वो सांडे का तेल इस्तेमाल करने का तरीका है। वो इसकी तलाश करते हैं, इसकी जस्तजू में रहते हैं कि किसी तरह से उन्हें सांडे का तेल लगाने का तरीका मालूम हो जाए। तो बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं। बहुत सारे नौजवान वो ये चाहते हैं कि उनको कोई सांडे का तेल इस्तेमाल करने का तरीका बता दे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सांडे का तेल लगाने का तरीका भी बता देता हूँ और इसे लगाते वक्त किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए वो भी मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। ये इस वक्त मेरे पास जो ऑयल रखे हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के ऑयल हैं। तो मेरे पास ज़ाती तौर पर जो तेल इस्तेमाल होते हैं तकरीबन वो 35 से ज़ायद इक़साम उनकी मौजूद हैं जो नौजवानों के लिए और उनके अमराज के हवाले से, चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मामला हो, पेनिस के अंदर कोई टेढ़ापन मौजूद हो या फिर कोई भी उसका मामला ऐसा हो जिससे आप परेशान हैं और जिसका आप इलाज चाहते हैं। लेकिन ये वीडियो ऑयल लगाने के एतबार से है तो मैं आपको ऑयल लगाने का जो तरीका होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो बोतल होती है ये ख़ास एक बोतल होती है। आप चाहें आपके पास कोई भी बोतल हो, अगर इस तरह की बोतल आपके पास मौजूद है या आप मुझसे ऑयल लेकर गए हैं तो आप इसके अंदर भी निकाल सकते हैं इसको। ये इसके अंदर आ जाता है और चाहें तो आप इसको सुरमे की सिलाई की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिलफर्ज समझ लें कि ये आपका पेनिस है, तो इसके ऊपर आपने 3 कतरे ऊपर गिरा लेने हैं और 3 कतरों को गिराने के बाद ये ऊपर का हिस्सा, ये दाईं तरफ का हिस्सा और ये बाएं तरफ का हिस्सा, यहाँ पर सिर्फ आपने ऑयल लगा लेना है। पहले इसको हल्के हाथ से आप सारे पर आप इसको मल लें कि जगह जो है आपकी वो सारी तर हो जाए। आपने जिस चीज़ का ख्याल करना है वो आगे का हिस्सा है, आपने आगे के हिस्से को ऑयल नहीं लगाना और ये जो नीचे का हिस्सा है आपने इसको ऑयल नहीं लगाना। इससे आपने एहतियात करनी है क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के लोग मुख्तलिफ़ तरह के ऑयल तैयार करते हैं। तो बाज़ तेल ऐसे भी होते हैं जो नीचे अगर लग जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान होता है और ज़ाहिर है कि फिर उसको हल करना बाज़ों का तो मुमकिन भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तबीब ने किस तरह का ऑयल बना कर दिया है। बहरहाल किसी भी तरह का ऑयल हो, सांडे का तेल हो या और दीगर किसी चीज़ से बना हुआ तेल हो, ख़ास तौर पर वज़ू तनासुल की मालिश के लिए, तो आगे का हिस्सा और जो नीचे का हिस्सा है आपने ऐसे एहतियात करनी होगी। तो एक हाथ से आप इसको हिस्से को आगे से दबा लेंगे क्योंकि अक्सर नौजवानों को ये भी मसला सामने आता है कि जब वो मालिश करते हैं ऑयल से तो वो डिस्चार्ज के करीब हो जाते हैं, यानी मादा तौलीद जो होता है वो ऐसा होता है कि वो खारिज हो जाएगा और उनको फरागत हासिल हो जाएगी और मनी जो है वज़ू तनासुल में से खारिज हो जाएगी। तो अगर आप इस नाली को आगे से दबा लेंगे तो फिर आपको कोई भी हरकत नहीं होगी। और एक और बात याद रखें, अगर ज़कावत हिस्स का मामला आपको है, ज़कावत हिस्स कहते हैं वज़ू तनासुल की हिस्स बढ़ जाती है तो हल्की सी हरकत से भी, हत्ता के बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कपड़ा भी अगर उनको टच हो जाए, बाइक पर बैठ कर सफ़र करें, हल्का सा झटका महसूस हो तो उससे भी वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अगर ज़कावत हिस्स का मामला आपको है तो पहले किसी तबीब से रुजू करें, अपना इस चीज़ का इलाज करें, उसके बाद आप इस तेल को इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपने अब जो मालिश करनी है वो अगर आप पहले यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे तो उससे आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय होगा। तो मैं एक बहुत ही ख़ास और आसान तरीका अर्ज़ करता हूँ। आपने पहले तेल के कतरे गिरा लिए, अब आपने इसको इस तरह से बना लेना है। ये इस तरह से जब आपका बन जाएगा तो इसकी वजह से ये समझ लें 3 खाने यहाँ पर बन गए और आपके पेनिस के ऊपर जहाँ आपने मालिश करनी है ये यहाँ पर भी ये 3 खाने होते हैं। तो आप बआसानी और आप इजीली इसको मालिश कर सकेंगे और आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। एक ही वक्त के अंदर आपकी जो मालिश है वो तीनों हिस्सों के ऊपर आपकी मालिश हो जाएगी, बनिस्बत इसके कि आप इस तरह से अलग अलग मालिश करें। इस तरह से जब आप मालिश करेंगे तो आपके जो तीनों हिस्से हैं ये तीनों हिस्से आपके कवर हो जाएंगे एक ही वक्त में। तेल के जो कतरे हैं वो आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, हत्ता के 8 अदद भी आप इसके कतरे ले सकते हैं। लेकिन जिससे लें आप उससे ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि कितना इस्तेमाल करना है। मैं जो ऑयल इस्तेमाल करवाता हूँ चाहे 35 इक़साम में से किसी भी किस्म का तेल हो, 3, 5 और 8 कतरे उसके इस्तेमाल होते हैं। और जब आप 3 कतरे डाल लें, जब वो खुश्क हो जाएं तो आप 2 कतरे मज़ीद डाल लें, उसके बाद आप 2-3 कतरे मज़ीद डाल लें जैसे जैसे वो खुश्क होता रहे, ताकि खुश्क हाथ आपका ना चले और हाथ जो होगा आपका वो नरम इस्तेमाल होगा। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जिस उंगली से आप मालिश करें उस उंगली पर फटी हुई ना हो, उस पर कोई सख्ती बहुत ज़्यादा ना हो, आपकी उंगली भी बहुत सख्त ना हो, उंगली आपकी नरम हो। बाज़ों का चोट लगती है तो कुछ यहाँ पर ब्लड जम जाता है, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सख्त काम करते हैं तो उनकी उंगलियाँ सख्त होती है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो आपने इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मालिश करना है, 5 मिनट या फिर 8 मिनट तक आप मालिश करें।
एक ख़ास चीज़ जो मैं अर्ज़ करता हूँ, पान का पत्ता है, आप उज़ू तनासुल पे आगे का हिस्सा छोड़ के पान का पत्ता लपेट लें और नरम जो धागा होता है, कच्चा धागा, आप उसको इस तरह से बांधें कि आपका खून जो है उसका यानी कि खून का बहाव आपका ना रुके, खून इसमें इजीली आता रहे। आपने बिल्कुल हल्का सा धागा लपेटना है ताकि आपके कपड़े वगैरह उससे आलूदा ना हो, कपड़े ख़राब ना हो। तो सुबह आप चाहें तो उसको तकरीबन आधा लीटर पानी ले लें, नीम गर्म पानी हो, और उससे आप अपने वज़ू तनासुल को धो लें, उसको साफ़ कर लें। तो लेकिन मेरे पास जो ऑयल होता है, इसकी खासियत ये है, इसमें स्मेल नहीं होती है, इसके अंदर एक अच्छी खुशबू होती है, जिस खुशबू से यानी कि पता नहीं चलता कि आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है जिससे आपको घर के अंदर परेशानी हो, या फिर घर वालों के साथ आपको अगर वहाँ पर आपने आराम करना हो कहीं करीब में, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खुशबू तेज़ आने से वो आपसे सवाल करें। तो इस चीज़ का ख्याल करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, तो फिर पेशेंट के लिए बड़ा ईजी रहता है। वज़ू तनासुल से मुताल्लिक़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अमराज़ हैं और बहुत सारे आपके जहन में सवालात हैं। तो उन सारे सवालात को आप जानने के लिए पेनिस ग्रोथ ऑयल के नाम से मेरी प्लेलिस्ट का टाइटल है, इसका ये नाम है, या फिर पेनिस मसाज ऑयल के नाम से, तो आप इसको सर्च कर लें और उसमें जाकर आप मुख्तलिफ़ वीडियोस देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएगी वज़ू तनासुल के हवाले से, जितने भी अमराज़ हैं या फिर जितने भी आपके जहन में सवालात हैं। तो मैंने ये वीडियो सीरीज़ शुरू की है, इसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर दी है, तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा। इसके अलावा आप कराची शहर में रहते हैं और किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, उसका इलाज चाहते हैं, इलाज आपको नहीं मिल रहा, तो आप परेशान ना हो। कराची में रहते हैं तो मेरे क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। कराची से बाहर पाकिस्तान भर में और दुनिया भर से लोग मुझसे रब्ता रुजू करते हैं, और मेरी मेडिसिन जो होती है पूरे पाकिस्तान में, हत्ता कि पाकिस्तान से बाहर भी हर तरफ चली जाती हैं। तो किसी भी केस को डिस्कस करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।